यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन बिना सुरक्षा गारंटी के न्याय संगत और स्थायी शांति संभव नहीं है। जेलेंस्की का ये बयान रूस के साथ चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुक्रवार को तीखी बहस के बाद आया है। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताया, लेकिन साथ ही अपने पक्ष में मजबूत अमेरिकी स्थिति का भी आग्रह किया। उन्होंने रूस को दुश्मन बताते हुए आशंका जताई कि वे फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सकता है, जैसे कि रूस ने पिछले 10 वर्षों में 25 बार किया। जेलेंस्की ने कहा कि हम समर्थन के लिए अमेरिका के बहुत आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों के द्विदलीय समर्थन के लिए उनका आभारी हूं। यूक्रेन के लोगों ने हमेशा इस समर्थन की सराहना की है, खासकर आक्रमण के 3 वर्षों में। अमेरिका का समर्थन हमें जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण रही है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। कठिन बातचीत के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं। हमें अपने साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और सीधे होने की जरूरत है। हालांकि मामले के बाद यूक्रेन के नागरिकों ने जेलेंस्की के साथ एकजुटता दिखाई, भले ही दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली नेताओं ने उनकी आलोचना की हो। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार जेलेंस्की के साथ खड़े होने वाले यूक्रेनी नागरिकों ने उनके साहस की सराहना की। कीव की एक महिला ने कहा कि जेलेंस्की शेर की तरह लड़े और उन्होंने अपने देश के हितों की रक्षा की। यूक्रेन में ये भावना व्यापक रूप से महसूस की जा रही है, खासकर तब जब ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की को उनके तरफ से दिए गए मदद के लिए आभारी न होने का आरोप लगाया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को खुले तौर पर यूक्रेनी नेता को फटकार लगाई और आरोप लगाया कि जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। ये बैठक खनिज सौदे के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित थी, लेकिन वह समझौता अधर में अटक गया। यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की का समर्थन करते हुए यूक्रेनी सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कीव में 48 वर्षीय वेंटालिना ने कहा कि ट्रंप और वेंस का व्यवहार युद्ध में मारे गए लोग और उनके परिवार का अपमान था। एक अन्य 30 वर्षीय नागरिक ने बीबीसी से कहा कि वे यूक्रेन के लोगों का सम्मान नहीं करते, जबकि 26 वर्षीय दिमित्रो का मानना है कि ऐसा लगता है जैसे वॉशिंगटन रूस का समर्थन कर रहा है। रूसी आक्रमण से पहले जेलेंस्की की ट्रस्ट रेटिंग 37% थी, लेकिन युद्ध के बाद ये 90% तक पहुंच गई। जेलेंस्की की तीखी आलोचना के बावजूद उनके पक्ष में समर्थन में वृद्धि देखी गई है, यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि रूस के खिलाफ ये लड़ाई उनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व की है। जेलेंस्की ने कहा कि हर यूक्रेनी का जीवन महत्वपूर्ण है। रूस ने उनकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। रूसी हमें मार रहे हैं। रूस दुश्मन है और यही सच्चाई है जिसका हम सामना कर रहे हैं। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन ये एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति होनी चाहिए। इसके लिए हमें बातचीत की मेज पर मजबूत होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जैसे कि राष्ट्रपति रिगन ने एक बार कहा था, शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। हमें न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहिए जिसमें स्वतंत्रता और मानवाधिकार शामिल हों। पुतिन के साथ युद्ध विराम काम नहीं करेगा। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में 25 बार युद्ध विराम तोड़ा है। वास्तविक शांति की एकमात्र समाधान है। राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन महत्वपूर्ण है। वे युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कोई शांति नहीं चाहता। हम यूक्रेन में इस युद्ध को जी रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।